Hello everyone, this is again Saurabh Shyam and I welcome you all to my YouTube channel Conceptual Learning Point। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में ML अग्रवाल एक्सरसाइज 1.5 का 4 नंबर सम्स तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग मूव करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5 का पार्ट नंबर 2 फ्रॉम सम्स नंबर 5। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। गिवन A and B are rational numbers, find A and B if number 1 3 minus root 5 by 3 plus 2 root 5 is equals to minus 19 by 11 plus A रूट 5। क्लियर। तो चलिए LHS को देखते हुए चलते हैं। अपने लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है? लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है 3 माइनस रूट 5 बाई 3 प्लस 2 रूट 5। हम लोग क्या करना पड़ेगा? हम लोग को इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो लास्ट क्लास में मैंने रैशनलाइज के कॉन्सेप्ट का बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया था। आप लोग वो वीडियो जाकर के पक्का से चेकआउट करिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो रैशनलाइज कर दीजिए 3 माइनस 2 रूट 5 से, सेम न्यूमरेटर में भी 3 माइनस 2 रूट 5। क्लियर। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद? देखिए 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा माइनस 6 रूट 5, रूट 5 माइनस में इंटू 3 के साथ तो माइनस 3 रूट 5, और रूट 5 इंटू 2 रूट 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5 विल बी 5 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, इज इक्वल्स टू 9 माइनस 9 रूट 5। क्योंकि देखिए बेस सेम है तो हम लोग सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। माइनस 6 माइनस 3 विल बी माइनस 9 प्लस 2 इंटू 5 दैट इज 10। क्यों स्क्वायर रूट के अंदर क्या है? पेयर है 5 का, तो एक 5 बाहर आ जाएगा तो 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर 10 लिख देते हैं बाई 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और रूट 5 का स्क्वायर 5, 4 5 ज़ा 20। बोले क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या आ रहा है? प्लस 10 और 9 क्या हो जाएगा? 19 माइनस 9 रूट 5 बाई माइनस 11। क्लियर है। इज इक्वल टू डिनोमिनेटर को हम लोग अलग अलग करके तोड़ लेंगे। तो यहाँ क्या आएगा? माइनस 19 बाई 11, क्योंकि ये माइनस है, माइनस अगर सामने आएगा तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 9 रूट 5 बाई 11। बोले यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है। चलिए देखते हैं। नाउ हम लोग क्या करना है? हम लोग को इक्वेट करना है माइनस 19 बाई 11 प्लस 9 रूट 5 बाई 11 इज इक्वल्स टू माइनस 19 बाई 11 प्लस ए रूट 5, माइनस 19 बाई 11 प्लस ए रूट 5। तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं माइनस 19 बाई 11 माइनस 19 बाई 11 सेम है, तो ये रिमेनिंग है। इरेशनल इज इक्वल्स टू इरेशनल। तो देखिए ए रूट 5 इज इक्वल्स टू 9 रूट 5 बाई 11, तो ए इज इक्वल्स टू 9 रूट 5 बाई 11 रूट 5 कैंसिल, व्हाट रिमेन्स? ए इज इक्वल्स टू 9 बाई 11। इम्प्लाइज का साइन आप लोग देना भूलिएगा नहीं। क्लियर है। ये हो गया हमारा आंसर। ए का वैल्यू आ गया 9 बाई 11। क्लियर। सेकेंड नंबर सम्स में चलते हैं। रूट 2 प्लस रूट 3, रूट 2 प्लस रूट 3 बाई 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल्स टू ए माइनस बी रूट 6। अब देखिए यहाँ पर ए और बी दोनों को फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, करते हैं LHS को रैशनलाइज। रूट 2 प्लस रूट 3 बाई 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3। सेम न्यूमरेटर में भी हम लोग करेंगे 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 विच इज इक्वल्स टू रूट 2 इंटू रूट 2 2, तो 3 2 ज़ा 6, रूट 2 इंटू रूट 3 विल बी 2 रूट 6 प्लस रूट 3 इंटू रूट 2 विल बी 3 रूट 6 प्लस रूट 3 इंटू रूट 3 3 इंटू 2 6। क्लियर। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो 3 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ से 6 प्लस 6 12 प्लस, क्योंकि बेस सेम है तो 3 प्लस 2 5 रूट 6 लिख सकते हैं अपने। 3 का स्क्वायर 9 और रूट 2 का स्क्वायर 2, 9 2 ज़ा 18 माइनस 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 5 रूट 6 बाई 18 माइनस 12 6 विच इज इक्वल्स टू 12 बाई 6 प्लस 5 रूट 6 बाई 6, 6 2 ज़ा what we get 2 plus 5
रूट 6/6। क्लियर है। अब देखिए जो इक्वेशन था उसमें हम लोग पुट कर देंगे, नाउ इक्वेट करेंगे। देखिए नाउ 2 + 5 रूट 6/6 इज इक्वल्स टू a माइनस बी रूट 6। रैशनल को रैशनल से इक्वेट कीजिए तो a का वैल्यू मिल गया 2, और इरेशनल को इरेशनल के साथ, दैट इज 5 रूट 6/6 इज इक्वल्स टू माइनस बी रूट 6 implies b इज इक्वल्स टू 5 रूट 6/6 रूट 6, और ये माइनस भी नीचे में आएगा, रूट 6 कैंसल्स आउट रूट 6, व्हाट रिमेन्स, देयरफॉर b इज इक्वल्स टू 5/6 नेगेटिव में। ये हमारा हो गया ए आंसर, एंड b इज इक्वल्स टू -5/6। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? चलिए हम लोग मूव करते हैं थर्ड नंबर सम्स में। थर्ड नंबर सम्स क्या बोल रहा है देखिए ध्यान से। 7 + √5 + 7 माइनस √5 माइनस 7 माइनस √5/7 + √5 इज इक्वल्स टू a + 7/11 b √5। क्लियर है? अब देखिए क्योंकि यहां पर दो टर्म का डिनोमिनेटर ही एक दूसरे का रैशनल फैक्टर है, रैशनलाइजिंग फैक्टर है एक दूसरे का, तो हम लोग यहां पर अलग अलग से रैशनलाइज नहीं करेंगे, हम लोग ले लेंगे एलसीएम। देखिए ध्यान से 7 माइनस √5 इंटू 7 + √5। अब ये यहां भी मल्टीप्लाई होगा, 7 + √5 इंटू 7 + √5। एलसीएम लेते हैं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, सेम हो रहा है यहां पर, माइनस 7 माइनस √5 इंटू 7 माइनस √5। बोलिए क्लियर है? विच इज इक्वल्स टू 7 + √5 का होल स्क्वायर माइनस 7 माइनस √5 का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई 7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर। क्लियर? चलिए फॉर्मूला में तोड़ देते हैं इसको। 7 + √5 का फॉर्मूला क्या होता है, 7 स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट नहीं रखिएगा क्योंकि आप लोग को बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं इजी में समझा रहा हूं। 7 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 7 का स्क्वायर 49 माइनस √5 का 5। क्लियर? इज इक्वल्स टू 49 प्लस 14 √5 प्लस 5 माइनस 49 माइनस माइनस प्लस 14 √5 अगेन माइनस प्लस माइनस 5। बोले क्लियर है? और 49 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, 44। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, प्लस 49 माइनस 49 कैंसिल्स आउट ईच अदर, प्लस 5 माइनस 5, तो 14 + 14 28 √5/44, 4 11 जा 4 7 जा 7/11 √5। बोले क्लियर है? अब इसको इक्वेट कर दीजिए, 7 √5/11 इज इक्वल्स टू a + 7/11 a + 7/11 b √5। तो रैशनल में कुछ नहीं है तो हम लोग यहां पर 0 प्लस लिख सकते हैं, यहां पर नाउ लिख दीजिएगा, नाउ। तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0, a इज इक्वल्स टू 0 एंड 7/11 b √5 इज इक्वल्स टू 7 √5/11। देखिए 11 से 11 कैंसिल्स आउट, √5 से √5 कैंसिल्स आउट, और 7 से 7 कैंसिल्स आउट, तो यहाँ क्या बचा, 1 जा, देयरफॉर b इज इक्वल्स टू 1 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। क्लियर? आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा ये प्रोसेस। नेक्स्ट सम्स की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, 7 + 3 √5 by 3 + √5 minus 7 minus 3 √5 by 3 minus √5 is equals to p plus q √5, find the value of p and q। यहाँ भी सेम करना है। देखिए 7 + 3 √5 by 3 + √5 minus 7 minus 3 √5 by 3 minus √5 is equals to p plus q √5। ठीक है, LHS से चलते हैं। LHS is equals to, अगेन एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि ध्यान से देखिए 3 + √5 और 3 - √5 एक दूसरे का ही रैशनलाइजिंग फैक्टर है, इसलिए मैं अलग से रैशनलाइज नहीं करूंगा। 3 + √5 3 - √5 ऊपर क्या हो जाएगा, 7 + 3 √5 मल्टीप्लाई बाई 3 - √5 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, माइनस 7 - 3 √5 मल्टीप्लाई बाई 3 + √5। क्लियर? ध्यान से देखिए, विच इज इक्वल्स टू 7 × 3 21 माइनस 7 √5, क्योंकि 7 × -√5
और यहाँ पर प्लस 3 3 ज़ा 9√5 और √5 इंटू √5 5 इंटू 3 15 माइनस 15। बोलिए क्लियर है? माइनस अगेन सेम है, 7 3 ज़ा 21 प्लस 7√5 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9√5 माइनस 15 होल डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। क्लियर? ब्रैकेट खोल दीजिए, 21 माइनस 7√5 प्लस 9√5 माइनस 15 माइनस 21 माइनस 7√5 प्लस 9√5 प्लस 15 बाई 3 का स्क्वायर 9 माइनस √5 का स्क्वायर 5। बोलिए क्लियर है? अब देखिए यहां से प्लस 21 माइनस 21 और माइनस 15 प्लस 15, ठीक है। क्या बचेगा? 9 9 18√5 माइनस 7 माइनस 14√5 बाई 9 माइनस 5 4 विच इज इक्वल्स टू 18 माइनस 14 4√5 बाई 4, 4 से 4 गया, क्या बचा? √5। बोलिए क्लियर है यहां तक? अब नाउ √5 इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन क्या दिया हुआ था? p प्लस क्यू √5। अब रैशनल नंबर कुछ नहीं है तो हम लोग 0 लिख सकते हैं, 0 प्लस तो p का वैल्यू हो जाएगा 0, p इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा इसका आंसर। और q √5 इज इक्वल्स टू √5, q इज इक्वल्स टू √5 बाई √5 से √5 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 1, देयरफॉर q इज इक्वल्स टू 1 और q भी अपने को मिल चुका है। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट सम्स में, 7 नंबर। 7 का 1 क्या बोल रहा है? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग एंड हेंस इवैल्यूएट बाय टेकिंग √2 का वैल्यू 1.414 एंड √3 का वैल्यू 1.732 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। चलिए देखते हैं। √2 बाई 2 प्लस √2 इज इक्वल्स टू √2 बाई 2 प्लस √2, रैशनलाइज करेंगे तो 2 माइनस √2 हो जाएगा, ये एक दूसरे का रैशनलाइजिंग फैक्टर है तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। बोलिए क्लियर है? विच इज इक्वल्स टू √2 इंटू 2 √2 और √2 इंटू √2 2 बाई 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2 कॉमन, √2 माइनस 1 बाई 4 माइनस √2 का स्क्वायर 2, क्या बचा? 2 √2 माइनस 1 बाई 4 माइनस 2 2, 2 से 2 कैंसल्स आउट इज इक्वल्स टू √2 माइनस 1। अच्छा यहाँ पर ये आंसर नहीं है अभी, इसको आगे भी करना है हम लोग को सॉल्व। इज इक्वल्स टू √2 का वैल्यू क्या है? 1.414 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 0.414 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। क्लियर? चलिए सेकंड सम्स में चलते हैं। सेकंड सम्स क्या बोल रहा है? 1 बाई √3 प्लस 1 बाई √3 प्लस √2, यही बोल रहा है ना, विच इज इक्वल्स टू √3 प्लस √2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? √3 माइनस √2, न्यूमरेटर में भी √3 माइनस √2। क्लियर? होल डिवाइडेड बाई √3 माइनस √2। अब यहां पर देखिए क्या होगा? √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, क्या मिलेगा? √3 माइनस √2 बाई 3 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू √3 माइनस √2। अब √3 का वैल्यू क्या है? 1.732 माइनस 1.414। बोलिए क्लियर है? तो 12 में से 4 गया 8, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 4 गया 3, 1 में से गया 0, ये हो गया हमारा आंसर। बोलिए क्लियर है? 8 नंबर पे आते हैं हम लोग। क्या बोल रहे हैं? इफ a इज इक्वल्स टू 2 प्लस √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस 1 बाई a। तो a का वैल्यू तो पता है, हम लोग डायरेक्ट करने जाएंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा। हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले 1 बाई a का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो 1 बाई a का वैल्यू क्या होगा? 1 बाई 2 प्लस √3। अब क्या कीजिए? रैशनलाइज 2 माइनस √3 से, ये ऊपर भी कर देंगे 2 माइनस √3, क्या मिलेगा? 2 माइनस √3 बाई 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। क्लियर है? 2 माइनस √3 बाई 2 का स्क्वायर 4 और 3 √3 का स्क्वायर 3 इज इक्वल्स टू 2 माइनस √3 बाई 1 विच इज इक्वल्स टू 2 माइनस √3। तो 1 बाई a का वैल्यू मिल चुका है अपने को। देयरफॉर सॉरी नाउ, देयरफॉर नहीं लिखेंगे, नाउ लिखेंगे। नाउ a माइनस 1 बाई a इज इक्वल्स टू 2 प्लस √3
माइनस ब्रैकेट में 2 माइनस रूट 3। ये ब्रैकेट इसलिए दे रहे हैं ताकि आप लोग को माइनस लेने में कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और बहुत स्टूडेंट का यहीं पर प्रॉब्लम होता है। इज इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस रूट 3। देयरफॉर माइनस 2 एंड प्लस 2 कैंसिल्स आउट ईच अदर एंड व्हाट रिमेन्स रूट 3 प्लस रूट 3 2 रूट 3, रूट 6 मत लिख दीजिएगा। ये हो गया हमारा आंसर। बोलिए क्लियर है? क्लियर है सभी को? 2 रूट 3 सही आंसर है। तो आज का क्लास में यहीं तक रखता हूं। आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी बहुत इजीली मैथ्स के कॉन्सेप्ट को सीख पाएं और समझ पाएं। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहें। थैंक यू।